बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। स्वागत है आप सभी को त्रिपिटक क्लासेस में। मैं कीर्ति बोध और रोजाना की तरह मैं फिर से आज हाजिर हो चुका हूं आपके बीच एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय को चर्चा करने के लिए। साथियों, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ी फैसला सुनाया गया है, जिस फैसला में कहा गया है कि डिजिटल अधिकार नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है और यह मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 21 में साथियों डिजिटल एक्सेस का अधिकार को जोड़ दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट जब यह फैसला सुना रहे थे तो केंद्र सरकार को भी एक निर्देश आदेश दे दिया कि देश के नागरिकों को डिजिटल अधिकार से वंचित ना किया जाए। अगर दिव्यांग व्यक्तियों को डिजिटल अधिकार से वंचित हो रहा है तो उनके लिए सरकार ठोस कदम उठावे और एजेंसियों को ये निर्देश दे कि उनके लिए कुछ अलग उपाय करें। लेकिन डिजिटल एक्सेस तक पहुंचाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि यह नागरिकों का मौलिक अधिकार है, जीवन का अधिकार है, निजता का अधिकार है और साथियों फंडामेंटल राइट्स का अधिकार है। यह कह दिया है अभी साथियों सुप्रीम कोर्ट। तो क्या है डिजिटल का अधिकार, क्यों जरूरी है नागरिकों को डिजिटल का अधिकार, क्या कहता है अनुच्छेद 21, क्यों जरूरी है डिजिटल एक्सेस तक नागरिकों को पहुंचाने के लिए, सब कुछ साथियों आज के इस वीडियो में बताऊंगा किस जस्टिस के द्वारा यह फैसला सुनाया गया है। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखिए साथियों, मेरे पास है भारत का संविधान और भारत के संविधान का आर्टिकल 21 का मैं बात किया हूं, वो आर्टिकल 21 क्या कहता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है साथियों, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार, यानी आपको निजता का अधिकार है, आपको जीवन जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता से जीवन जीने का अधिकार है। यह साथियों कहता है आर्टिकल 21। और यह आर्टिकल 21 में कई सारे राइट्स दिए गए हैं, क्लोज 1 क्लोज 2 करके कई सारे राइट्स दिए गए, कई सारे अधिकार दिए गए। जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत तरीके से अपने इच्छा से जिस तरीके से आप जीना चाहते हैं आपको जीने का अधिकार है। स्वास्थ्य का अधिकार इसी में दिया गया है। स्वास्थ्य का अधिकार का मतलब यह हो गया कि आपको हॉस्पिटल में आपको मेडिकल वाले या अस्पताल वाले डॉक्टर नर्स आपको इलाज करने में कोई लापरवाही ना करे, क्योंकि आपको वो जीने का अधिकार है, आपको स्वास्थ्य का अधिकार है और गरिमा तरीके से जीने का अधिकार है। वो डॉक्टर आपका सही तरीके से इलाज करे, तो आपका स्वास्थ्य का भी अधिकार है। इसके बाद साथियों स्वच्छ वातावरण का अधिकार है। स्वच्छ वातावरण का अधिकार का मतलब क्या हुआ, मतलब सरकार या तो फैक्ट्री कंपनी वाले पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर सकता है। स्वच्छ तरीके से जीवन जीने का अधिकार है, इसको स्वच्छता का अधिकार कहते हैं। इसके बाद साथियों गोपनीयता का अधिकार है। कोई भी चीजों को अगर आप गोपनीय तरीके से रखना चाहते हैं, वो चीज को अगर आप सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं तो आप सार्वजनिक सरकार जबरदस्ती नहीं करा सकता है, कोई पब्लिक नहीं करा सकता है, क्योंकि यह आपका गोपनीयता का अधिकार है और यह आपके जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। अब इसी में साथियों अब जीवन जीने का तो अधिकार तो है ये है, अब इसी में आप डिजिटल का अधिकार भी जोड़ दिए। अब डिजिटल का अधिकार क्या है इसको समझिए। डिजिटल का अधिकार साथियों अभी जान रहे कि हमारा दुनिया है, हमारा युग इस समय चल रहा है वो डिजिटलाइजेशन हो गया है, पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका है। हर काम कंप्यूटर मोबाइल से इंटरनेट से ही हो रहा है। अब लोग आधार कार्ड बनाने जा रहे हैं तो उसका क्या हो रहा है, ये आंख का ले रहे हैं भैया, कैसी हो रहा है, हाथ का हो रहा है, यानी सभी फिंगर का हो रहा है। आप कोई भी काम करिए तो सब डिजिटल हो गया, ऑफलाइन का एकदम पूरा काम खत्म हो गया। अब इस डिजिटल दुनिया में हर नागरिक को डिजिटल तक जाने का अधिकार है भैया, डिजिटल एक्सेस तक जाने का सबको अधिकार है, डिजिटल तक पहुंचने का सभी को अधिकार है। मान लीजिए एक शख्स है, एक व्यक्ति है जिनका दोनों हाथ ही नहीं, या फिर वो नेत्रहीन है, उसका आंखें नहीं, तो क्या उनका आधार कार्ड नहीं बनेगा?
क्योंकि आधार कार्ड जब बनाने जाते हैं तो फिंगर लगता है, और फिंगर अगर नहीं लगे तो क्या उनको उस अधिकार से क्या वंचित कर दिया जाएगा। और आधार कार्ड हर जगह आजकल हर जगह पर मांगा जाता है, बिना आधार कार्ड का कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं बनता है। तो डिजिटल एक्सेस तक पहुंचने का सभी को अधिकार है भाई। अगर एक व्यक्ति को जो है अगर उसका हाथ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका नहीं बनेगा आधार कार्ड, उसके लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि जब सरकार पूरा दुनिया को कह रहा है कि हम डिजिटल बना देंगे और बना भी रहा है, तो फिर भैया डिजिटल तक पहुंचाने के लिए भी नागरिकों के लिए जो जो आवश्यकता है उनको आवश्यकता को पूरा करना पड़ेगा। आप मान लीजिए एक भैया जिसका हाथे नहीं है, चाहे वो नेत्रहीन हो गया, उसका केवाईसी नहीं हो रहा है, अब वो व्यक्ति का जो अधिकार है, जो भी कुछ उससे फायदा मिलने वाला था, वो फायदा से उसे क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। क्योंकि उसका वो चीज केवाईसी होगा ही नहीं, उसका आधार कार्ड नहीं मिलेगा, बनेगा तो उसको राशन नहीं मिलेगा, उन्हें पढ़ाई से फिर वंचित कर दिए जाएंगे क्योंकि हर जगह पर आधार कार्ड मांगे जाते हैं, उसे एडमिशन नहीं होने लगेगा। तो ये सारे अधिकार जो है वंचित हो जाएगा कि नहीं ये अधिकार से। तो इसीलिए साथियों सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही एक मामला पहुंचा, केवाईसी वाला मामला पहुंचा, जो व्यक्ति जो शख्स नेत्रहीन था, जिनका आंख काम सही से नहीं कर रहे थे, अब वो व्यक्ति का केवाईसी नहीं हो रहा था। अब उनका जो अधिकार है ना भाई, जो भी चीज में उसको जो चीज का वो लाभ लेते हैं उस चीज से उसे वंचित हो रहा था। अब वो व्यक्ति पहुंच गया डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देखिए आप कहते हैं कि दुनिया और देश को जो हम डिजिटल बना रहे हैं, तो डिजिटल बना रहे हैं तो हम जैसे दिव्यांग लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं। जब हम विभाग जा रहे हैं, जब हम कार्यालय जा रहे हैं, कोई ऑफिस जा रहे हैं कि हम मेरा केवाईसी करिए, तो वो डायरेक्ट केवाईसी नहीं कर पा रहा है, हो ही नहीं रहा है। इसका कोई अलग रास्ता निकालिए, क्योंकि नेत्रहीन है तो उनके लिए जो है केवाईसी नहीं हो रहा है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। और किसी का हाथ नहीं है तो उसका आधार कार्ड नहीं बन रहा है, फिंगर नहीं है तो आधार कार्ड नहीं बन रहा है। तो ये सब जो व्यवस्थाएं हैं, जो आप कहते हैं डिजिटल हो गया, डिजिटल हो गया दुनिया, तो इस डिजिटल दुनिया में जो दिव्यांग लोग हैं उनको तो भैया नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मामला पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट के दो संवैधानिक बेंच वाली पीठ जेबी पर्दीवाला और आर महादेवन के द्वारा साथियों इस याचिका पर सुनवाई किया गया। और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए डिजिटल एक्सेस तक पहुंचाने के लिए नागरिकों को, यानी कि जो दिव्यांग है उन दिव्यांग लोगों को जो है जो प्रॉब्लम होता है केवाईसी कराने में, जो दिव्यांग लोगों को कई सारे हक अधिकार से वो वंचित रह जाते हैं, सिर्फ वो दिव्यांग होने की वजह से उसका बहुत सारे काम अधूरा हो जाता है, नहीं बन पाता है। जैसे साथियों हाल ही में जो है एक बहुत ज्यादा खबर चला था, सुर्खियों में था सोशल मीडिया में, दो जुड़वा भाई जो है अभी 18-19 साल का वो लोग हो गए हैं, और अभी तक वो लोग आधार कार्ड नहीं बना पाए। पता क्यों? क्योंकि वो जहां भी जाते हैं वो लोग आधार कार्ड बनाने के लिए, तो उसका आंख की जो रेटिना है, जो केवाईसी कराए जाते हैं, वो आंख का रेटिना ही जो है डिसमैच कर देता है, मैच ही नहीं करता है। और दोनों भाई में से किसी को जो है आधार कार्ड नहीं बन रहा है, और दोनों लोगों का ड्रीम है, सपना है आर्मी बनना। अब वो लोग कैसे बनेगा भाई? तो उन जैसे लोगों के लिए आधार कार्ड बनाने के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। आधार कार्ड नहीं बना तो उनके लिए जो है एक छूट देना चाहिए कि इन लोगों को बिना आधार कार्ड का भी हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो है डिजिटल एक्सेस तक पहुंचना सभी नागरिकों का अधिकार है। अन्य डिजिटल जिस प्रकार से दुनिया हो रहा है, तो उस डिजिटल का लाइफ का एंजॉय, उस लाइफ का जीवन का जो मजा सभी लोगों को लेना चाहिए, और मजा के साथ साथ उस डिजिटल दुनिया में जो लाभ नागरिकों को मिलना चाहिए उस लाभ से भी वंचित नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इसलिए कि यह डिजिटल एक्सेस तक पहुंचना यह इन लोगों का, दिव्यांग लोगों का निजता का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, और ये स्वतंत्रता पूर्वक जो है जीवन जीने का अधिकार है। और इन लोगों को जो है डिजिटल तक पहुंचाने के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाए, सरकार अपने एजेंसियों को जो है कुछ इसके लिए नया नियम लागू करने का, नया कुछ बनाने का जो है नया कुछ तरीका लावे, ताकि ये दिव्यांग नागरिक जो है डिजिटल एक्सेस तक पहुंच सके। ये सरकार को साथियों भी सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे दिया है। और यह हमारा संविधान का जो आर्टिकल 21 है, जो फंडामेंटल राइट्स जो हमें
प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार देता है, इसमें साथियों इससे फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा गया है। और आपको जानकारी बता दूं कि आज से ठीक 2017 में भी जो है, 2020 में भी जो है इस पर फैसला आया था, और उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया ये जो है ना डिजिटल का अधिकार, ये है लोगों का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है, और इसे इनको दूर नहीं किया जाना चाहिए। अब इस प्रकार से साथियों सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है। अब बताइए सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है वो कितना सही है, कितना गलत है, आप लोग मुझे बताइएगा। तो आर्टिकल जो 21 है, आर्टिकल 21 जो है, जो प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार देता है, इसी में साथियों अब डिजिटल एक्सेस का अधिकार दे दिया है। डिजिटल एक्सेस का अधिकार साथियों दे दिया गया है, यानी कि डिजिटल तक पहुंच सभी को होना चाहिए, और ये फंडामेंटल राइट्स है, ये सभी का जीवन का अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साथियों कहा गया है। किस जस्टिस के द्वारा कहा गया? जेबी पारदीवाला और साथियों आर महादेवन के द्वारा साथियों ये फैसला अभी सुनाया गया है। आर महादेवन के द्वारा ये फैसला सुनाया गया है। भगवत साथियों ये जो फैसला सुनाया गया है, क्या वो सही है या गलत है? मुझे ये राय अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि सरकार जो है पूरा देश और दुनिया को डिजिटल बना रहा है, तो डिजिटल तक सभी नागरिकों को पहुंचने का अधिकार होनी चाहिए। बाकी बात साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।